जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आईपीएल 2025 की एक धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और कल दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो मैच हुआ यार, उसको देखने के बाद एक चीज़ पक्की हो गई कि मुझे ऐसा लगता है कि अब फ्रेंचाइजीज को वो टाइम आ चुका है कि अब ये इंडियन टैलेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। आप फॉरेन टैलेंट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अब इस वीडियो में हम लोग आशुतोष के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ ईशान किशन के बारे में। दरअसल ईशान किशन की सेंचुरी के बाद में जो कुछ एक बयान सामने आए हैं, उन बयानों से एक बात जो क्लियर हो रही है वो ये है कि यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो एमआई कैंप में है। हार्दिक पांड्या ने जब एमआई को छोड़कर गुजरात के साथ हाथ मिलाया था, तब हार्दिक ने भी कहा था कि यार वहां पर दिक्कत होती है। हालांकि अब वो लौट के बुद्धू घर को आए वाली सिचुएशन हो चुकी है। लेकिन ईशान किशन ने जिस अंदाज में बैटिंग करी पहले मैच में, आई डोंट नो कि वो आने वाले मैचेस में कैसी बैटिंग करेंगे, बट स्टिल पहले मैच में जिस फियरलेस एटीट्यूड के साथ में बैटिंग करी और सेंचुरी मारने के बाद में जो बातें उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के मैनेजमेंट को लेकर प्लस पैट कमिंस की कप्तानी को लेकर जो बातें कही हैं, उससे बहुत हद तक चीजें जो है सामने निकल कर आ रही हैं। दरअसल आज ईशान किशन के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी कुछ समय में बीसीसीआई का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको जारी किया जाएगा। ईशान किशन को ऑब्वियसली बात है उसमें जगह शायद ना मिले, लेकिन जिस तरीके से ईशान ने अपने बल्ले से तूफान मचाया है और साथ ही बड़ी स्टाइल में अपने क्रिटिक्स को जवाब दिया है, उसके बाद ईशान के बारे में बात करना बनता है। ईशान किशन जिन्होंने एसआरएच के लिए खेलते हुए पहले ही मैच में अपना शतक जड़ दिया, अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ दिया, ये बंदा वाकई में कुछ तो इस बार स्टेटमेंट प्रूव करने आया है। कहानी दरअसल ये है कि ईशान किशन मुंबई इंडियंस छोड़कर एसआरएच में शामिल हुए और भाई आते ही उन्होंने दिखा दिया कि एमआई ने उन्हें रिलीज करके कितनी बड़ी गलती करी है, अंबानी से कितनी बड़ी भूल हो गई है। अभी बीता संडे जो था, संडे को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस आरआर मैच में ईशान किशन ने सिर्फ 47 बॉल्स पर 106 रन ठोक डाले। ये पारी इतनी धमाकेदार थी कि राजस्थान के गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि यार ये चल क्या रहा है। लेकिन पारी से भी ज्यादा चर्चा में रहा उनका सेलिब्रेशन, मतलब एकदम वाइल्ड, एग्रेसिव। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी बंदे ने ना अपनी जंजीरों को तोड़ दिया। सेलिब्रेशन पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने एक बड़ा बयान भी दिया। वॉन ने कहा कि ये सेलिब्रेशन सिर्फ शतक का नहीं, बल्कि एक खुला मैसेज था मुंबई इंडियंस के लिए, बीसीसीआई के सिलेक्टर्स के चेयरमैन अजीत आगरकर के लिए और रोहित शर्मा के लिए और पूरी दुनिया के लिए। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ईशान किशन ने कह दिया, देखा ना मैं क्या कर सकता हूं। एक्चुअली ईशान किशन ने डबल सेंचुरी मारी है ओडीआई क्रिकेट में, एंड यू वोंट बिलीव कि उस डबल सेंचुरी को मारने के बाद बंदे को अगले मैच से बाहर कर दिया गया था। सीरियसली देखिए, बात तो ये सब जानते हैं कि पिछले आईपीएल सीजन में ईशान का फॉर्म कुछ खास था नहीं। मुंबई इंडियंस में उनकी बैटिंग ऐसे लग रही थी कि मानो मुंबई का वड़ा पाव थोड़ा ठंडा पड़ चुका हो। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने बंदे के ऊपर भरोसा जताया और पहले ही मैच में भाई ने ऐसा धमाल किया कि हैदराबाद की बिरयानी भी शर्मा गई। और माइकल वॉन ने तो यहां तक कह दिया कि ईशान किशन की ये पारी देखकर सिलेक्टर्स की मीटिंग में कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया होगा कि इतना सारा टैलेंट है इंडिया में और सिलेक्टर्स बेचारे ईशान को ये कहकर मना कर रहे हैं कि भाई तेरी पारी तो मतलब क्या बोले, हम उसके बारे में कुछ बोलने के लिए हमारे पास है ही नहीं। लेकिन अभी भी बंदा टॉप 5 में नहीं आता है। मतलब जो सिलेक्टर्स अपने इंडिया के टॉप 5 विकेट कीपर्स को रखते हैं ना, उनमें अभी भी ऋषभ पंत एक बार उसमें आता है, पर ईशान किशन नहीं आता। वो ऋषभ पंत जो कि पहले मैच में डक पे आउट हुआ था। एक्चुअली में इंडिया का टैलेंट पूल ही इतना बड़ा हो चुका है। अब जरा न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर साइमन डूल का भी सुन लीजिए। साइमन ने सीधे तौर पर कह दिया कि ईशान की ये पारी मुंबई इंडियंस के डिसफंक्शनल सेटअप के बाहर आने का नतीजा है। मतलब साफ साफ एमआई की पोल यहां पर खोल दी है। उन्होंने कहा कि कभी कभी बस आपको माहौल बदलने की जरूरत होती है और एमआई का जो हाल पिछले साल था वहां से निकलकर ईशान के लिए सनराइजर्स हैदराबाद में आना बिल्कुल सही फैसला साबित हुआ और बंदे ने आते ही बता भी दिया। दोस्तों, ईशान किशन के लिए सीजन किसी रिडेम्पशन स्टोरी से कम नहीं है। पिछले कुछ समय से वो टीम इंडिया से बाहर भी चल रहे हैं और उन्होंने बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी उनको ड्रॉप कर दिया गया था। ये सब देखकर शायद ईशान के अंदर की आग और तेज हो गई और उन्होंने ठान लिया कि अब तो हर हाल में टीम इंडिया में कमबैक करना है और ये धमाकेदार शतक उसी मिशन का पहला कदम है। ईशान की ये पारी सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी एक बड़ी खबर है। सनराइजर्स हैदराबाद ने करीब सवा 11 करोड़ में करीब ईशान किशन को खरीदा था
और पहली बारी में एक तरीके से उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। हैदराबाद ने 286 रन बनाकर आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले मैचों में शायद बॉलर्स भी डर डर कर ही हैदराबाद के सामने मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, आईपीएल 2025 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और ईशान किशन ने दिखा दिया है कि वो अब रुकने वाले नहीं है। इस बार इसके ऊपर आपको क्या लगता है? क्या ईशान किशन इस आईपीएल में ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखेंगे, और क्या वो इंडियन टीम में अपनी वापसी के लिए दावा ठोक पाएंगे? अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी एक अगले वीडियो में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।